नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर कहा कि हमने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने और एकजुट रखने के लिए ये प्रशिक्षण शिविर था। वहीं नगरीय चुनाव को कहा कि 1 जनवरी 2021 तक जो युवा 18 वर्ष के पूर्ण हो गए हैं उन्हें भी मतदान देने का पूर्ण अधिकार रहेगा। वहीं कहा कि जो भी युवा अभी जुड़ेंगे वो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ेंगे, मोदी जी से जुड़ेंगे। वहीं 31 दिसंबर और नए साल को लेकर कहा कि जो आयोजन किए जाने थे, लेकिन कोरोना को देखते हुए संख्या निर्धारित कर दी गई है। जो भी गार्डन और होटल में जो भी आयोजन किए जा रहे हैं वो आयोजन में जितना क्षमता होटल और गार्डन की है उससे आधी संख्या में लोग सम्मिलित हो सकते हैं। वहीं कहा कि कांग्रेस के लिए हर मुद्दा खेल का विषय है। कांग्रेस ने कभी किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ अराजकता फैलाने का काम किया है। सज्जन सिंह वर्मा के लिए कहा कि वो अपनी ही पार्टी के लिए गाली बकते हैं तो उन पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता। किसानों में भ्रम का माहौल पैदा किया जा रहा है। जो किसान है वहां मोदी जी के साथ है, उनके फैसले के साथ है। किस तरह का प्रशिक्षण रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मूल में प्रशिक्षण है। कार्यकर्ताओं को लगातार अपनी रीति नीति से जोड़ के रखना, प्रशिक्षित करना, लगातार हमारी विचारधारा, हमारा काम, जिला अध्यक्ष के नाते हमारा दायित्व, हमारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की, इन्हीं सब विषयों पे हमारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था। आदरणीय हमारे प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जी, विश्वेश्वर टुडू जी, पंकजा मुंडे जी, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, सह संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और ऐसे कई सीनियर लीडर 2 दिन हमारे साथ रहे, हमें मार्गदर्शित किया। उनकी प्रक्रिया बाहर नहीं बताई जाती। उम्र का कोई बंधन? जो जीत सकता है, जो सभी अच्छे कार्यकर्ता हैं, सभी योग्य हैं, मगर योग्य में से भी श्रेष्ठ योग्य को ढूंढ के जीतने वाले कैंडिडेट को लड़ाया जाए। आपका नाम भी चल रहा है, महापौर में आपका नाम भी चल रहा है। खिलौने के ट्रैक्टर लेके पहुंचे हैं कांग्रेस से। देखिए, कांग्रेस के लिए हर मुद्दा मजाक है और हर विषय खिलौने जैसा है। किसानों के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं। आज एक बहुत चूंकि आप लोगों को ये देखने और सोचने का विषय है कि केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल आमने सामने चुनाव लड़ते हैं और ये सब मिलके एक जगह यहाँ पे इस आंदोलन के पीछे खड़े होकर एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में कांग्रेस की सरकार थी, कम्युनिस्टों की सरकार थी, वहाँ मंडियाँ ही नहीं थी और यहाँ ये मंडियों के हित में बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, पंजाब के कुछ किसानों को भड़का रहे हैं। तो कांग्रेस और अन्य दलों ने हमेशा अराजकता फैलाने का काम किया है, लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, मगर किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में किसान का विकास हुआ है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सहायता राशि के माध्यम से जो किसानों को पैकेज दिया, जो किसानों की चिंता की, मुझे लगता है ये देश के इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। सज्जन सिंह वर्मा ने भी एक बयान दिया पे युवा मोदी जी के साथ हैं, शिवराज जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो जितना यूथ, जितना नव मतदाता जो भी जुड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस ही होने वाला है। कई संस्थान, कई चीजें आप लोगों ने चुनावी तैयारी को लेकर लगाया नहीं, जैसा तो कि क्या वजह है कि चुनाव टाल दिए गए? जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मूल में प्रशिक्षण है। हम लोग कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हम लोगों का पार्टी विद अ डिफरेंस, ये संगठन दूसरे दलों से अलग है, इसलिए कहा जाता है कि लगातार प्रशिक्षण, बैठकें, संवाद, संपर्क, ये हमारे मूल में है। तो ये उसी का एक अंग था। और जहाँ तक चुनाव टालने की बात है, तो चुनाव जो है वो कोविड के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, उसके अलावा एक बहुत बड़ा टेक्निकल जो पॉइंट आया है कि 1 जनवरी 2020 को जो लोग 18 साल के हो रहे हैं उनको नियमानुसार इस बार जो भी चुनाव होंगे प्रथम बार, उसमें वोटिंग देने का अधिकार रहेगा। उसी तारतम्य में भी वो लोग भी वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे, उसमें भी एक प्रोसेस में 10, 15, 20 दिन लगने वाले हैं। इसलिए ये चुनाव मुझे लगता है थोड़ा सा आगे बढ़ा है। अच्छा, शहर में 31 की देखिए, भारतीय जनता पार्टी
एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के मूल में प्रण प्राण में कार्यकर्ता है। लगातार कार्यकर्ता के माध्यम से कैसे पार्टी और सुचारू चल सके, कार्यकर्ताओं को हम लोग और कैसे काम में लगा सकें और कार्यकर्ताओं के नाते हम सब जो हमें दायित्व मिला उस पर कैसे काम कर सकें, इसको लेके हमारा 2 दिवसीय सभी जिलाध्यक्षों का अभ्यास वर्ग था। उसी को लेके नीचे तक संगठन और कैसे बूथ स्तर पे मजबूती से अपना विचार पहुंचा सके, इसको लेके हम लोग लगने वाले हैं। चुनाव उसका एक अंग है। निश्चित तौर पे जहां हम लोगों को अच्छा वोट मिलता है वहां हम और कैसा अच्छा कर सके, जहां हम लोग कम हैं वहां कैसे पहुंच सके, इन सभी योजनाओं पे संगठन काम करेगा। पर जहाँ तक जानकारी है कि ये सारा जो आपने प्रशिक्षण हैं, देखिए सज्जन सिंह वर्मा जी तो अपनी पार्टी के नेताओं को गाली बकने से नहीं चूकते, तो बाकियों के बारे में क्या कहेंगे। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट